तक तो मैं कुछ नहीं सोच पाया हूँ। बहरहाल मैं बोलूँगा ज़रूर। और तो बोली कि ठीक है, ध्यान सत्संग के और टॉपिक दे देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पीएमसी छत्तीसगढ़ के सभी जो टेक्निकली इसमें सहयोग कर रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और स्वर्णा मैम का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए प्रयास किया है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। परिचय में मैं तेजराम शाक्य, भिलाई स्टील प्लांट में मैं व्याख्याता पद से सन 2009 में रिटायर हुआ हूँ। और यह यात्रा, ध्यान की यात्रा जो है, ये 2016 से प्रारंभ हुई है, जब भिलाई में प्रथम बार आदरणीय सुभाष पत्री जी जब आए और एकता ध्यान केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया। उस समय ही मेरा पहला अवसर था जब मैंने सुभाष पत्री जी को देखा और उनसे मेरा पहला संवाद हुआ। यह एक मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था उस समय, क्योंकि उसके पूर्व मेरी जो यात्रा थी, आध्यात्मिक यात्रा, यह बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी, परंतु मैं हमेशा खोज में रहता था कि मैं कहीं कुछ गुम गया है, कुछ रह गया है, कुछ बाकी है जो अभी पाना है। उस पाने की खोज के लिए मैं लगातार प्रयासरत था। इसके पूर्व मैं गायत्री परिवार से जुड़ा रहा और वहाँ पर मैंने बहुत से सारी गतिविधियों से वहाँ पर संलग्न रहा, परंतु वही बात थी कि मुझे वह आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही थी जो मुझे मिलना चाहिए थी। उसके बाद मैं जब ध्यान केंद्र से जुड़ा, तो फिर मैं जब सीधे ध्यान से जुड़ा, उसके बाद लगातार मेरा ध्यान का यह सफ़र आज तक चालू है। और इसमें मैं डी.के. तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके माध्यम से ही मुझको यहाँ तक मैं पहुँचा। उस समय क्या हुआ कि तिवारी जी जब हमारी शॉप में, एक हमारे पुत्र की यहाँ शॉप है, वहाँ पर आए एक स्टाम्प बनवाने के लिए PSSM की, तो मैंने उनसे पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने मुझे डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि अभी हमारे गुरुदेव आने वाले हैं, तो उसमें आप ज़रूर आइए। तो मैं जब पहुंचा तो मैं गदगद रह गया उनको देख करके, क्योंकि वो सबसे हाथ मिला रहे थे। जैसा कि अधिकतर हम देखते हैं कि गुरुदेव जो हैं वो उनके सब लोग चरण वंदन करते हैं, परंतु नहीं, ऐसा नहीं था। वो किसी ने उनके ना तो चरण वंदन किए और ना ही वो ऐसा चाह रहे थे। उन्हें सबसे अपने हाथ मिलाए, गले मिले और फिर उनने अपना चालू किए। तो उस दिन जो ध्यान हुआ, उस दिन के बाद से मैं लगातार ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। और भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2008 में मुझको एक बहुत बड़े व्यथा से मैं गुजरा। उस समय मेरी बैक पेन, कमर में जो दर्द था वो इतना ज़्यादा हुआ कि मुझको हॉस्पिटलाइज किया गया। और उसके बाद मैं कोमा में चला गया। और उस समय मेरे दोनों पुत्रों ने बहुत सहयोग किया और उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ। उस समय डॉक्टरों ने मुझको बोल दिया था कि केवल 10% उम्मीद है। मुझे वो लोग नागपुर लेके गए थे यहाँ से, और मैं क्या बताऊँ, उन लोगों ने जो मुझे सहयोग किया।
और फिर मैं जब इस सबसे बरी हुआ तो फिर मुझे 2016 में मैं जब यहाँ जुड़ा तो ये पेन जो है मुझे लगातार बना रहता था, परंतु मैंने जब ध्यान किया तो उससे मुझे बहुत राहत मिली, बहुत राहत मिली। और मैं पहले घर से निकलने में मुझको बड़ी तकलीफ होती थी, मुझको निकला नहीं जाता था, मैं सोच भी नहीं पाता था, परंतु मैं ध्यान करने के बाद मुझे यह ताकत मिली, यह ऊर्जा मिली और मैं आज सब कुछ काम अपने खुद करता हूँ, घर के काम करता हूँ, बाहर के काम करता हूँ, सारी चीज़ें मुझे करने में अब कोई संकोच नहीं होता, मुझे कोई डर नहीं लगता, ना ही मुझे कोई प्रकार की शंका होती है। तो इस प्रकार से ये ध्यान यात्रा हमारी शुरू से अंत तक किस प्रकार से रही है। अब इसके बाद ध्यान सबसे मैं पहले करवाऊंगा आधा घंटे, उसके बाद मैं अपने विचारों को रखूंगा। तो सब लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, सब लोग हाथों में अपनी हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे से फंसा लें, चश्मा यदि पहने हैं तो निकाल दें और पैरों को क्रॉस कर लें, आंखों को बंद कर लें और सारा ध्यान श्वास पर लगाएं। सारा ध्यान श्वास पर, श्वास पर सारा ध्यान रखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, और मन सभी को एक चित्त सीधा श्वास पर ध्यान रखें। आनापानसती ध्यान। आना माने श्वास लेना, अपान माने श्वास छोड़ना, सती माने इनका मिलना। यह आनापानसती ध्यान है। करीब 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने यह ध्यान की विधि हम सबको, इस दुनिया को दी। यह ध्यान की सबसे सरलतम विधि है, जिसमें सारा ध्यान श्वास पर केंद्रित करना होता है। श्वास पर ध्यान, श्वासों से जुड़े रहिए।
सारा ध्यान श्वास पर। इस ध्यान में विचारों का आना स्वाभाविक है। विचार आएंगे, परंतु उन पर टिकना नहीं। ध्यान श्वास पर लगाना है। विचारों को आने दें और जाने दें। साक्षी भाव से श्वासों पर केंद्रित रहें। जब विचारों का आवागमन बंद होता है, तब हमारे अंदर बंद रंग से ऊर्जा प्रवेश होती है। यह ऊर्जा हमें बहुत शक्ति देती है। यह प्राण ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, हमारे पूरे शरीर में रोम रोम को प्रभावित करती है। श्वास पर ध्यान लगाएं। विचार शून्य या निर्विचार निर्विचार होने से ही हमारे अंदर ब्रह्मरंध्र के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती है। निर्विचार होना कोई साधारण काम नहीं है। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। समय लगता है। परंतु निर्विचार की स्थिति में हम अवश्य पहुंचते हैं। धैर्य बहुत जरूरी है।
ध्यान रोज करती रहिए। संकल्प लें कि आज से हम प्रतिदिन ध्यान करें। श्वास पर ध्यान। सहज श्वास। सहज श्वास। श्वास पर ध्यान। श्वास पर ध्यान। ध्यान में हम अपने पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों में अंगुलियों को फंसाते हैं और आंखों को बंद रखते हैं। इसका कारण है कि आंखों से 80% ऊर्जा, हाथों से 10% ऊर्जा और पैरों से भी 10% ऊर्जा हमारे अंदर ही अंदर घूमती रहती है। आंखों के खोलने से 80% ऊर्जा का क्षरण करते हैं। इसलिए आंखों का बंद होना बहुत ही आवश्यक है। आंखों के बंद होने से ही हम अंदर की यात्रा कर पाते हैं।
सहज श्वास, श्वास पर ध्यान। श्वासों से जुड़े रहिए। विचार आते हैं तो उन्हें ध्यान की ओर मोड़िए, श्वासों की ओर मोड़िए। श्वास पर ध्यान। श्वासों से जुड़े रहिए। श्वास पर ध्यान। श्वासों से जुड़े रहिए।
सहज श्वास, सहज श्वास, श्वास पर ध्यान, सारा ध्यान श्वास पर। श्वास पर ध्यान, श्वासों से जुड़े रहिए। श्वास पर ध्यान,
श्वास पर ध्यान। सहज श्वास। श्वास पर ध्यान। अंतिम 5 मिनट। श्वासों से जुड़े रहिए। विचारों को आने दें और जाने दें। निर्विचार होने की कोशिश करें। जब भी विचार आते हैं तो उन्हें श्वास पर केंद्रित करने के लिए कहें। सारा ध्यान श्वास पर। अंतिम 2 मिनट।
अंतिम 1 मिनट। तीस सेकेंड। दस सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सब लोग अपने अपने हाथ उसको अपने चेहरे पे रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। इस प्रकार अभी हमने ध्यान किया। अब हम आज के टॉपिक पर चलते हैं, ध्यान और सत्संग। सबसे पहले आपका ध्यान हम एक छोटी सी कहानी पर ले जाना चाहेंगे। सिकंदर महान जब अपनी विश्व विजय के लिए निकला यूनान से, तो वहाँ के लोगों ने उससे बोला कि वहाँ आप विश्व विजय के लिए जा रहे हैं, भारत में सन्यासी रहते हैं, उनका बड़ा नाम सुना है, वो पानी पे चल सकते हैं, वो आग पर चल सकते हैं, वो हवा में उड़ सकते हैं। बड़ा नाम सुना है। यूनान के लोगों ने कहा कि आप जा रहे हैं, सन्यासी को एक जरूर लेके आए। सिकंदर ने कहा बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर जरूर हम जरूर लाएंगे कोई ना कोई सन्यासी को जो इस प्रकार की कर्तव्य करता। तो जब सिकंदर पंजाब में एक गांव के पास डेरा डाली हुए था, उस समय वहाँ गांव के लोग, उसके आसपास के लोग उनके पास आए। सिकंदर ने कहा यहाँ पर कोई सन्यासी आसपास है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ नदी के पास में एक झोपड़ी है, वहाँ पे एक सन्यासी रहते हैं। तो बोले कि उस सन्यासी से मैं मिलना चाहता हूँ। क्या वह सन्यासी हमारे साथ चलेंगे? उन्होंने, सिकंदर ने जो है वो गांव वालों से कहा, तो गांव वाले बोले नहीं, वो सन्यासी तो कहीं नहीं जा सकते। सिकंदर ने कहा फिक्र मत करो तुम, एक साधारण सन्यासी को, एक फकीर को ले जाने में मुझे क्या मुश्किल हो सकती है, मैं ले जाऊंगा। फकीर को ले जाने में मुझे क्या मुश्किल हो सकती है, क्या ताकत हो सकती है एक गरीब सन्यासी की। उस गांव के लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा
शायद आपको पता नहीं कि सन्यासी की क्या ताकत होती है। सन्यासी को आप नहीं ले जा सकते। सिकंदर की कुछ समझ में नहीं आया। क्या तलवार का विश्वासी उसे क्यों यह सब बात समझ में आएगी? तलवार के विश्वासियों को सन्यासी कभी समझ में नहीं आते और ना ही कभी आएंगे। तो सिकंदर ने दो अपने दरबानियों को भेजा कि जाओ उस सन्यासी के पास जाओ और बोलो कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। जब दरबान उनके पास पहुंचे तो सन्यासी से कहा, महान सिकंदर यहाँ आने वाले हैं आपको ले जाने के लिए। सन्यासी ने कहा, महान सिकंदर, क्या वह खुद भी अपने को महान समझता है? उन सिपाहियों ने कहा, निश्चित वह यही सिद्ध करने के लिए निकला है कि दुनिया में वह महान है। सन्यासी हंसने लगा। उसने कहा, उस पागल से कह देना, महान कभी अपने को महान सिद्ध करने के लिए नहीं निकलते, और जो महान सिद्ध करने को निकलता है वह जानता है कि वह छोटा आदमी है। इसलिए महान सिद्ध करने के लिए की कोशिश करना बेकार है। सिकंदर ने जब दरबानियों की बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हो गया। तलवार नंगी निकाल करके और उस सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी से बोला, तुम हमारी बात मानने को तैयार हो कि नहीं? सन्यासी बोला, मैं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। तुम हमें मुझे क्यों ले जाना चाह रहे हो? सिकंदर को इस प्रकार की ना सुनने की तो आदत कभी थी नहीं। और बोला कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी तुम्हारी गर्दन को मैं एक ही बार में अलग कर दूंगा। सन्यासी बोला, तुम मुझे मत डराओ। तुम मेरी गर्दन को काटोगे तो मेरी गर्दन को कटी हुई देखोगे तो मैं भी देखूंगा कि मेरी गर्दन कटी हुई वहां पड़ी है। सिकंदर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोले, तुम कैसे देखोगे? बोले, मैं देख सकता हूं। मैं
तुम जिसको काट रहे हो वो नहीं होगा, कोई शरीर है। मैं आत्मा हूं, मैं अलग हूं उससे। जब मैं अलग हो जाऊंगा तो मैं देख सकूंगा कि तुम तलवार से काट रहे हो। तो इस प्रकार से तुम उससे बोला कि तुम इस ख्याल में मत रहना कि तुम मुझे काट दोगे। तुम जिसे काट सकोगे वह मैं नहीं हूं। और यही अनुभव है। यही अनुभव करने के लिए तो हम इस जीवन की खोज में निकले हैं। तो साथियों, वह जो सन्यासी था वह बिल्कुल नहीं डरा था। उसे जरा भी भय नहीं हुआ कि इसकी तलवार जो है वो मुझे काट देगी। तो जो मरने से नहीं डरता उस पर किसी का भी बस नहीं चलता है। हम मरने से डरते हैं, इसलिए हम पर बस चलता है। पर हम मरने से डरते क्यों हैं? हम मरने से डरते इसलिए हैं कि जो हमें दिखाई पड़ता है उसी को हम सब सच समझ लेते हैं। सिकंदर ने जब यूनान पहुंचा तो बोला कि मुझे एक आदमी ऐसा मिला था जिसे लोग सन्यासी कहते थे, लेकिन उस पर मेरा कोई बस न चल सका। मित्रों, जरा सोचिए, उसमें सन्यासी में इतना आत्मबल कहां से पैदा हो गया कि उसकी तलवार से वह नहीं डरा। यह सब ताकत केवल एक चीज की थी और वह था ध्यान। ध्यान में ही ऐसी ताकत है, इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। भय पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और वह यही भी जानता था कि मैं अपने शरीर को अपनी आत्मा से अलग कर सकता हूं। यह कोई साधारण बात नहीं होती, अपने शरीर को अपनी आत्मा से अलग करना। परंतु सन्यासी के लिए वह साधारण बात थी। हम संसारियों के लिए तो ये बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। परंतु यदि हम भी अभ्यास करें, हम भी प्रयत्न करें तो ऐसा नहीं है, ऐसा नामुमकिन है कि हम भी इस प्रकार से जो है अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं। यह आज भी हम कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा और ध्यान की गहराइयों में उतरना पड़ना होगा। एक पुस्तक है यू फॉर एवर, लोमसांग रापा की यह पुस्तक, मैं शाश्वत हूँ, नहीं सॉरी, तुम शाश्वत हो, यू फॉर एवर। यह किताब आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम अपने शरीर को अपनी आत्मा से अलग कर सकते हैं। यह विधि उसमें बताई गई है। उसमें यही बताया गया है कि हम अपनी ऑरा को देख सकते हैं। हम सुनते हैं ना कि आदमी सामने जो जा रहा है उसके आदमी को लोग पहचान लेते हैं, वो किस प्रकार का है, उसके मन में क्या चल रहा है, ऐसा लोग बता देते हैं अपने आप।
तो उसका वह कैसे बता देते हैं? वो ऑरा के माध्यम से बता देते हैं। यह ऑरा क्या है, यदि हम ये जानना चाहते हैं तो लोमसांग रापा की तुम शाश्वत हो, नीता भोजवानी द्वारा यह लिखित लिखित नहीं, यह अनुवादित पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हम भी इस प्रकार से अपनी शरीर को अपनी आत्मा से अलग कर सकते हैं। टेलीपैथी, इसकी विधा भी इसकी विधि भी उसमें दी गई, प्रैक्टिकल बताए गए कि किस प्रकार से हम ये प्रयोग करेंगे और बार बार प्रयोग करने से हम ये सब चीज आज भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम तो माया मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं इस संसार में। हम वो सन्यासी तो नहीं बन सकते ना, परंतु यदि आध्यात्मिकता की गहराइयों हम जाएं, प्रतिदिन हम ध्यान करें, तो वहां तक की यात्रा भले ही ना कर पाए, परंतु हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। यह ध्यान हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक चीज है। हम सभी पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों तक ही सीमित रह गए, ध्यान तक हम पहुंच ही नहीं पाए। हम जन्म से लेकर मरण तक पूजा पाठ और इन सभी धार्मिक कर्मकांडों के उसमें फंसे रहते, इसी जाल में फंसे रहते हैं और हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, परंतु हम नहीं पहचान पाते कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, किन उद्देश्यों को लेकर के हम इस शरीर पर आए हैं, ये बात हम समझ ही नहीं पाते। जिस दिन हम ये समझ लें कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, उस दिन से हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई, मान के चलिए। जब तक हम इस शरीर को शरीर मानते रहेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते। हमारे अंदर की यात्रा, स्व को जानने की यात्रा, खुद को जानने की यात्रा हमें ध्यान से ही आती है। बगैर ध्यान के हम ना तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ना ही मोक्ष। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह जरूरी है कि हम ध्यान प्रतिदिन करें और हो सके तो दिन में 2 बार करें। हमारी जितनी उम्र है, कम से कम उतने मिनट प्रतिदिन ध्यान हमें बहुत ही आवश्यक है। तभी हम तो अपने आप को पहचान पाएंगे कि मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन से हम आए थे और क्या हम कर रहे हैं। जब तक इसका भान हमें नहीं हो जाता, हमारा इस पृथ्वी पे आना व्यर्थ है। हम मोह माया में, अहंकार में इतने अधिक फंस जाते हैं कि ध्यान करने की तो हमें फुर्सत ही नहीं है।
लोग कहते हैं कि मुझे समय नहीं है, सुबह से शाम तक इतनी काम धाम रहती हैं कि भैया मुझको तो समय नहीं। सही बात, हर एक आदमी के पास ध्यान के लिए समय नहीं रहता, बाकी सब काम के लिए रहता। ध्यान एक नीरस चीज है ना, जैसे विद्यार्थियों के लिए गणित का विषय नीरस रहता है, ऐसे ही हम संसारियों के लिए ध्यान एक नीरस है। पूजा पाठ करने को कह दूं हम बराबर करते रहें घंटे 2 घंटे, परंतु यह तो प्रथम सीढ़ी है भाई। पूजा पाठ ध्यान की ओर जाने की प्रथम सीढ़ी है, इससे आगे बढ़िए ना। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम ध्यान में आए। जब तक हम पूजा पाठ की क्लास में रहेंगे, हम ध्यान में कैसे आ पाएंगे भाई। 9वीं क्लास से 10वीं में जाना है तो निश्चित है कि 9वीं की पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी, तभी तो 10वीं में जाएंगे ना। तो ध्यान को प्राप्त करना है, ध्यान को चाहना है, तो पूजा पाठ यदि छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, वो तो आध्यात्मिक की पहली सीढ़ी है, उसके आगे बढ़िए, वहीं मत टिके रहिए। वहां टिके रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपने खुद देखा होगा कि आप बचपन से आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु उससे क्या मिल रहा है? परंतु ध्यान में आइए आप और देखिए कैसे आपको कुछ नहीं मिलता है। 40 दिन का आप संकल्प करिए कि हमें लगातार 40 दिन ध्यान तो अवश्य करना है, और उन 40 दिनों में देखिए आप कि आपकी भौतिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति कहीं ना कहीं आपकी आप में जरूर परिवर्तन महसूस होगा। ये निश्चित होता है, मगर हमें विश्वास तो करना पड़ेगा, हमें ध्यान तो लगाना पड़ेगा, प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो जब तक हम ये इस प्रयोग में नहीं जाएंगे, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। हमारे गुरुदेव पत्री जी ने हमें यही सिखाया है कि आपको कोई भी परेशानी होती है, कितनी भी परेशानियों के दौर से आप गुजर रहे, आप ध्यान में बैठ जाइए और वह परेशानी अपने मन में डाल दीजिए। देखिए आपको उसका जरूर कुछ ना कुछ हल मिलेगा, अंदर से मिलेगा, जरूर मिलेगा। ध्यान में बहुत ताकत है, करके तो देखिए, साधारण चीज नहीं है। समस्या बस यही है कि हम उसे अपना ही नहीं पाते। 5 मिनट 10 मिनट बैठने में ही हमको परेशानी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने JTTP जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, सत्य पथ की ओर गमन, जब मैंने यह
अभी नवंबर में ज्वाइन किया। मैं करीब 4 साल से ध्यान में हूँ, प्रतिदिन ध्यान करता आ रहा हूँ, परंतु इतना मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी ऐसा कुछ बोल सकता हूँ। मैं भी दूसरों के सामने ध्यान का प्रचार कर सकता हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं आता था, ना ही मैं सोचता था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। मगर जेटीटीपी ने जो मुझे ऊर्जा दी है, उस दिन से समझ लो मैं पागल हो गया। मैं हमेशा बस यही सोचता रहता हूँ कैसे मैं लोगों को ध्यान सिखाऊं। घर घर ध्यान, हर घर ज्ञान पहुंचाने का हमारे गुरुदेव पत्री जी द्वारा जो ये संदेश है, जो घर घर तक पहुंचाना है, उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। और उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मेरे दिमाग में अब और विचार दूसरे आते ही नहीं, बस ध्यान को मैं कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, ध्यान की इस अलख को मैं घर घर तक कैसे ले जाऊं, बस यही दिमाग में रहता है। और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए स्वर्णा मैडम से मैं बराबर सलाह लेता रहता हूं। वो मुझे मार्गदर्शित करती रहती हैं। मेरी पत्नी भी मुझे बहुत सहयोग करती हैं, क्योंकि पत्नी के सहयोग के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है ना। यदि वो हमें सहयोग ना करें तो मैं ये सब सोच नहीं पाता। तो उनका भी मुझको बहुत बड़ा सहयोग है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी कुटुंब परिवार वालों को, जिन्होंने जिनके सहयोग के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान की इस विधा को हम सब अवश्य अपनाएं। आपको एक छोटी सी कहानी और मैं शेयर करना चाहूँगा। वो कहानी जो है, एक मुसलमान फकीर था, शेख फरीद। एक आदमी ने उनसे, शेख फरीद से ये प्रश्न किया कि जब जेसस को, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनके हाथों में पैरों में कील ठोकी जा रही थी, तो वो हंस रहे थे। ये ऐसा कैसे हो सकता है? शेख फरीद ने कहा, हो सकता है, सही है। जब उनको हाथों में पैरों में कील ठोकी जा रही थी, तो वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। शेख फरीद ने कहा कि यही नहीं, वह कह रहे थे कि हे भगवान,
इन लोगों को क्षमा करना, ये लोग नहीं जान पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इनको क्षमा करना। सोचिए, सोचिए जरा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कभी ऐसी क्षमा कर सकते हैं? अरे जरा सा एक एक्सीडेंट हो जाए ना किसी से, तो गाली गलौज और उस पर दोषारोपण करना चालू हो जाता। तुमको दिखता नहीं, अंधे हो क्या? चलाना नहीं आता है क्या? तमाम बातें शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि हम शरीर में हैं। हम अपने आप को ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं। जब हम ये समझने लग जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, तो उस एक्सीडेंट वाले से ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें दिखता नहीं, तो हम उसको कहेंगे थैंक यू, तुमने अच्छा किया भाई। इसलिए अच्छा किया कि भाई मैंने भी कभी तुम्हें ऐसी ठोकर मारी होगी, ऐसा एक्सीडेंट किया होगा, चलो ये बदला बराबर हो गया। अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, बराबर हो गए, कर्मों का बंधन कट गया। सोचिए जरा कितना अंतर है, एक हम शरीर हैं ऐसा सोचने में, और एक हम आत्मा हैं ऐसा सोचने में। तो मैं कह रहा था कि शेख फरीद ने कहा कि नहीं, वो जो उनको कीलें टोकी जा रही थी, वो हंस रही थी। तो ये बात वास्तव में बड़ा विचित्र लग रहा है। एक बात और, उस आदमी ने ये कहा कि हमने ये भी सुना है कि मंसूर के हाथ पैर काटे गए, तब भी वह हंस रहा था। यह बिल्कुल असंभव लगता है। तो शेख फरीद ने कहा उस व्यक्ति से कि जो ये प्रश्न कर रहा था कि ये सब संभव है भाई। अच्छा, उसने उसके पास में एक नारियल पड़ा हुआ था, तो नारियल उठाया और उसको दिया उस व्यक्ति को। तो बोले कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए, मुझे नारियल क्यों दे रहे हैं आप? बोले लो, यही इसका जवाब है, सुनो तो पहले मेरी बात। उस व्यक्ति ने वो नारियल लिया अपने हाथ में और उसको बोला, इसको जरा हिलाओ। उसने हिलाया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कैसा नारियल है? कच्चा नारियल। बोले मैं ये चाहता हूं कि आप इस नारियल की जो गरी है, इसके अंदर का भाग जो है वो बिल्कुल साबुत, वो निकाल सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ये संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि कच्चा नारियल में जो नारियल के साथ में गरी चिपकी रहती, आप पत्थर पे उसको फोड़ेंगे तो साबुत तो किसी कीमत पे नहीं निकल सकती, टूट टूट के ही निकलेगी। फिर क्या था, शेख फरीद ने एक दूसरा नारियल उठाया, वो दिया उनको, बोले अब इसको लो, इस नारियल को जरा बजाइए। तो उसने कान पर ले जाके उसको देखा, तो नारियल की अंदर की आवाज आ रही थी। उसने कैसा नारियल? बोले ये तो सूखा नारियल है, इसमें गरी अलग दिख रही है, गरी की आवाज आ रही है। बोले देखो, ये सूखा नारियल है, इसमें गरी जो है वो
नारियल से अलग है, इसलिए इसकी आवाज आ रही है। तो हमारा जो शरीर है जब आत्मा से अलग होगा तो क्या होगा? वो गरी बिल्कुल जो कि तो निकलेगी, उसको तोड़िए आप, तो तोड़ने से क्या होगा कि पत्थर गरी पे कोई प्रभावित नहीं करेगी, वह उस नारियल पे ही प्रभावित करेगी। तोड़ने पर गरी ज्यों की त्यों निकल आएगी। ऐसे ही हमारा शरीर से हम बंधे हैं, हम शरीर से बंधे हैं, तो हमें कोई भी मारता है तो हमको दर्द होता है। एक बार और मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था कि एक व्यक्ति का ऑपरेशन करने के लिए ले जाया गया, टेबल पर, ऑपरेशन टेबल पर उसको लिटाया, उसको एनेस्थीसिया देने के लिए बोला। बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। बोले क्या बात करते हो, बगैर एनेस्थीसिया कैसे तुम्हारा ऑपरेशन होगा? बोले हो जाएगा, हो जाएगा, करिए आप। ऑपरेशन टेबल पर उसको लिटाया, डॉक्टर ने लोगा अभी उसको दर्द होगा तो अपने आप चिल्लाएगा, कहेगा कि एनेस्थीसिया लगा दो। मगर वो टेबल पे लेटा, उसने कहा करो ऑपरेशन चालू। ऑपरेशन चालू हो गया, उसकी आवाज भी नहीं आई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या था ये? उसने अपने शरीर को अपनी आत्मा से, शरीर अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। वो देख रहा था कि हमारे ऑपरेशन हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है। ये संभव है। जैसे गरी जो है वो नारियल से अलग हो जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर से हम शरीर को आत्मा से अलग रख सकते हैं। यही कारण था कि जैसस हंस रहे थे, क्योंकि उनका शरीर तो, शरीर को वो छेद रहे थे ना, शरीर में कीले ठोक रहे थे ना कि उनकी आत्मा को। आत्मा तो वो उनकी अलग थी, फिर कैसे उनको दर्द होता? क्यों ना हंसते हो? साथियों, ये ध्यान बहुत ही पहुंची हुई चीज है, बस उसको हम समझ नहीं पा रहे, उसको हम बहुत हल्के भी ले रहे। जिस दिन हम ध्यान की महत्ता को समझेंगे तो ये जो घटनाएं जो हम आपको सुना रहे हैं ना, ये घटनाएं केवल घटनाएं नहीं, सच्ची भी सिद्ध हो, आपके साथ भी सत्य सिद्ध हो सकती हैं, बशर्ते कि हम ऐसी साधना करें, ध्यान से जुड़ें, तो ये सब संभव है। ध्यान के कई चमत्कार हैं, मगर सब प्राप्ति तो हमें तभी होगी ना जब हम कुछ करेंगे, ध्यान से जुड़ेंगे। तो साथियों, आज की बात को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर हमसे जुड़े और हमारी बात को सुना। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। सर बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आज का हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये नारियल का एग्जाम्पल हाँ खूब हाँ, सुंदर है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपका मुंह से एक हाँ, कहानी सुनना सबसे मुझको पसंद बात है सर। अच्छा अच्छा।
एक चलिए। छोटा छोटा कहानी में सत्य को इतना आसान से बता रही है, हाँ हाँ किस प्रकार को आपको धन्यवाद बोल सकता हूँ मैं, नहीं ताकि मैडम सब। छोटा बच्चों को भी समझ हाँ सकता है ये। हाँ हाँ। थैंक यू सर। अरे आपकी ही बदौलत तो मैडम आज हमको ये सब अवसर मिला है ना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और मैं क्या कुछ कहूँ आपके लिए, है ना। तो मनी मनी थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। सर थैंक हमको यू और सर। आपका क्लासेस चाहिए, हाँ और कहानी चाहिए। हाँ हाँ ये बिल्कुल। सत्य का कोर्स चलते रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, ओके and ओके thank ओके। you everybody participants from CGPSSM. थैंक यू मैम। Thank you, thank you. थैंक Thank you, friends. So we are leaving the section यू। now. ओके ओके ओके। चलो भाई हेलो। मजा आ गया। लो। हाँ हो गई। तुम बोल दिए किसी आवाज आई थी। मैम सुंदर नगर में कोई सेंटर है क्या?